नई दिल्ली में अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ब्लॉक के रहनुमाओं का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मजमूई तौर पर 25 सियासी जमातों ने शिरकत की। इस इजलास में मुतअद्दिद अहम फैसले किए गए। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि रहनुमाओं ने मुतफ़क्का तौर पर फैसला किया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक खत लिखा जाएगा, जिसमें SIR और मुबैना तौर पर वोट चोरी और इंतखाबात में धांधली के इल्जामात उठाए जाएंगे। ये खत जल्द ही चीफ जस्टिस को भेजा जाएगा। रहनुमाओं ने यह भी मुतालिबा किया है कि मरकजी हुकूमत फौरी तौर पर तालीमी वजीर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले, क्योंकि इन पर नीट और CBSE इम्तिहानात के मामले में तलबा के साथ नाइंसाफी के इल्जामात हैं, जिसे अपोजिशन ने लाखों नौजवानों के साथ धोखा करार दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इत्तेहाद ने यह भी मुतालिबा किया है कि मरकजी हुकूमत फौरी तौर पर एक ऑल पार्टी इजलास बुलाए, ताकि मुल्क की मौजूदा संगीन मुआशी सूरत हाल, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मसाइल और पसमानदा तबकात के मसाइल पर बहस की जा सके। इन्होंने मजीद बताया कि इंडिया ब्लॉक के रहनुमा अब हर 2 माह बाद बाकायदगी से इजलास करेंगे और अगला इजलास अगस्त में हैदराबाद में होगा, ताहम इसकी तारीख बाद में तय की जाएगी। यह भी फैसला किया गया है कि मॉनसून इजलास के दौरान बेहतर रब्ता कारी के लिए रहनुमा बाकायदगी से मुलाकातें करेंगे, जो अपोजिशन लीडर के चेंबर में मुनक़िद होंगी। वो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और इत्तेहाद के दीगर सीनियर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। मल्लिकार्जुन खड़गे के मुताबिक इजलास में तमाम रहनुमाओं ने खुलकर अपनी राय का इजहार किया, जबकि शिवसेना, UBT के उद्धव ठाकरे और JMM के हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इजलास में शिरकत की।